चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? सबको आवाज़ आ रही क्या मेरी? ठीक है। स्क्रीन आया सबके सामने? तो आज क्या करेंगे, मैंने तुमको लास्ट वीक होमवर्क दिया था एक 25 क्वेश्चंस का। आज उसका डिस्कशन कर लेते हैं। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है। याद है ना, काम दिया था कुछ 25 क्वेश्चंस का। मोल पीडीएफ 2 जो था, मोल का जो पीडीएफ 2 था। गुड आफ्टरनून जय। कल का होमवर्क नहीं, अभी कल का होमवर्क, कल बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। मैंने लास्ट वीक एक काम दिया था मोल 2, याद है? उसका पहले डिस्कशन नहीं हुआ है बिकॉज मंडे से मुझे स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करना है। एक सेकेंड बस। डाउट्स बताना था, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं होगा, तुमको जो डाउट होगा उसका डिस्कशन लेता हो, ठीक है? पहले लेवल 1 में मैंने कुछ काम दिया था, उसका डिस्कशन हुआ था क्या? मैंने लेवल 1 में भी कुछ काम दिया था। लेवल 1 का डिस्कशन मैंने काफी हद तक कर दिया था। ये सब तो मुझे दिख रहा है, ये सब डिस्कशन तो मैं कर चुका हूँ। इसमें मैंने परसेंटेज वेट वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया था ना। 28 तक शायद हो गया था। मैंने तुम्हें पहले काम दिया था टिल क्वेश्चन नंबर, हाँ 28 वाला क्वेश्चन ही किया मैंने डिस्कस। 28 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने। ट्वेंटी 21 शायद मैंने तुम्हें काम दिया था टिल क्वेश्चन नंबर
39 दिया था ना। इस तरफ वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं हुआ, 33 से लेकर डिस्कशन नहीं हुआ है, और इधर शायद मैंने ये पूरा डिस्कशन कर दिया था, 32 तक हो गया था शायद, नहीं हुआ तो बताओ। 28 तक किया था, 29 से बताओ जरा। 29 भी शायद किया था, नहीं किया था। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल इज, 29 से शायद करना है ना डिस्कशन, बोलो। 29 से करना होगा शायद, हाँ। तो तुम लोगों को डाउट होगा 29 वाले क्वेश्चन में, 29 वाले क्वेश्चन में डाउट होगा ना। हाँ मुझे पता है 29 वाले क्वेश्चन में डाउट आया होगा। ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल। तो 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल का क्या मतलब हुआ? 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है ना ये। 66% प्योर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है 66% प्योर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले इसका मतलब समझो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने दिया था, 66% प्योर, अमोनियम सल्फेट का मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम सैंपल है अमोनियम सल्फेट का, तो उसमें 66 ग्राम जो है अमोनियम सल्फेट है, और बाकी 34 ग्राम जो है वो इंप्योरिटी है। सिंपल, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, सिंपल एग्जांपल, गांव से 66 ग्राम नाइट्रोजन, नहीं बाबा नाइट्रोजन नहीं यार, कुछ भी बोलते हो तुम लोग तो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है इन 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल। अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है अमोनियम सल्फेट का, उसमें 66 ग्राम जो है अमोनियम सल्फेट है, बाकी 34 ग्राम जो है इंप्योरिटी है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। गांव में जैसे गेहूं, जानते हो ना, गेहूं, वीट गेहूं जिसे बोलते हैं। गांव से जैसे जब गेहूं आता है, जो साक होता है ना, साक मतलब बोरी, समझे क्या? तो गांव से जब बोरी में गेहूं आता है, तो गेहूं में ऐसा लिखा होता है कि ये 50 केजी का बोरी है, ये 100 केजी का बोरी है, ये 10 केजी का बोरी है। मगर ये बताओ, उसमें आने के बाद भी उसको सफाई करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है कि नहीं? उसमें छोटे छोटे इंप्योरिटीज होते कि नहीं होते? उसको बिनना पड़ता है कि नहीं बिनना पड़ता है? उसमें इंप्योरिटीज होते कि नहीं होते? अगर देखा होगा, गांव कभी विलेज गए होगे, या घर में जो हमारे एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ कभी गांव गए होगे, दादी नानी या नाना दादाजी, या और भी जो गांव के लोग होते, देखा होगा जो गेहूं कट के आता है, वो 50 केजी का बोरी होगा अगर, तो उसको निकाल के सफाई करते हैं। तो कहने को होता है 50 केजी का गेहूं है, मगर उसमें कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटी होता है कि नहीं होता है? तो 50 केजी के गेहूं में पूरा 50 केजी गेहूं है क्या? 50 केजी के गेहूं में पूरा 50 केजी वीट है क्या? नहीं ना। और सिंपल एग्जांपल, हमारे घर में पेरेंट्स जो चावल लेकर आते हैं, राइस जो लेकर आते हैं मार्केट से, या जो दालें आती हैं, सीरियल्स, जो दालें जो हमारे पास घर पे आती हैं, अगर हमारे पास घर पे 5 केजी चावल का पैकेट आया है, तो 5 केजी चावल के पैकेट में भी जब मम्मी उसको बनाती हैं, तो मम्मी क्या करती है, एक बार ऐसा गो थ्रू करती है ना, कि इसमें कुछ ऐसा कंकड़ तो नहीं है, कोई ऐसा नॉन राइस पार्टिकल तो नहीं है। बिकॉज अगर उसको हमने बिना नहीं तो उसको ऐसे ही बना दिया, तो चावल में क्या होगा, उसके कंकड़ आएंगे साथ में, फिर हमें खाने में परेशानी होगी। ऐसा होता है ना? यस नॉट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब क्या, अगर अगर घर पे तुम्हारे पेरेंट्स 5 केजी राइस का पैकेट लेकर आए हैं,
तो उस पूरे 5 kg राइस में पूरा 5 kg राइस है क्या? कुछ ना कुछ तो नॉन राइस के पार्टिकल्स होते हैं ना, बोलो, कुछ ना कुछ तो नॉन राइस पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 kg राइस में पूरा 5 kg राइस नहीं है, कुछ, अगर ऐसे देख लो, हाफ kg क्या हो जाएगा, हाफ kg तुम्हारा सपोज करो उसमें नॉन राइस पार्टिकल्स हो गए, तो 5 kg में बस 4.5 kg तुमको क्या मिलेगा, राइस मिलेगा। तो क्या वो 5 kg राइस में 100% राइस है क्या? नहीं ना, 90% राइस है ना। अगर हाफ kg तुमको 5 kg राइस में हाफ kg तुमको क्या पड़ गया, नॉन राइस पार्टिकल पड़ गए, कंकड़ पड़ गए, जिसको बिनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसको, तो बस 4.5 kg राइस बचा। तो 5 kg राइस का सैंपल है, वो राइस का ही सैंपल है, उसको तुम कंकड़ का सैंपल या उसको तुम स्मॉल नॉन राइस पार्टिकल का सैंपल नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे राइस का ही सैंपल बोलोगे उसको। मगर उसमें राइस पूरा 100% है क्या? राइस उसमें पूरा 100% है क्या? 5 kg में हाफ kg तो कंकड़ हो गए जिसको मम्मी बिनने वाली, तो उसमें 4.5 kg राइस है ना, मतलब क्या हो गया? हाँ? नहीं कोई, हाँ, तो राइस जो 4.5 kg राइस है ना, मतलब 5 किलो में 4.5 किलो चावल है बस, मतलब कितना, 90% चावल है ना, वो सैंपल राइस का है। मगर चावल है कितना, बस 90% है कि नहीं, 90% है ना, पूरा 100% है क्या वो सैंपल? नहीं ना। उसी तरह से यहां पे कहा जा रहा है 66% प्योर, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? तुम्हारे पास 66% प्योर अमोनियम सल्फेट का सैंपल है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास जो अमोनियम सल्फेट का सैंपल है दैट इज 66% प्योर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास अगर 100 ग्राम अमोनियम सल्फेट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है। समझे बात को समझे क्या? अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम अमोनियम सल्फेट का सैंपल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 66 ग्राम प्योर अमोनियम सल्फेट है, उसमें 66 ग्राम प्योर अमोनियम सल्फेट है, it is having only 66 grams of pure ammonium sulfate and remaining 34 ग्राम क्या है, उसमें impurity है। बात समझे क्या? बोलो, आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? डाउट है तो बताओ, अगर तुम्हें डाउट है तो बता सकते हो मुझे। अभी समझा ना, 66% प्योर अमोनियम, मैंने चावल का एग्जांपल लिया, गेहूं का एग्जांपल लिया, उससे समझाया तुमको। अभी मुझे लगता है चावल गेहूं तो सबको पता होगा ना, चावल गेहूं क्या होता है, डेली खाते हो तुम लोग, सब लोग खाते हैं, है कि नहीं, सबको पता है ना? समझ में आया ना? 66% प्योर का क्या मतलब हुआ? तो अगर हमारे पास 100 ग्राम अमोनियम सल्फेट का सैंपल है, उसमें 66 ग्राम प्योर अमोनियम सल्फेट है, बाकी 34 ग्राम क्या इंप्योरिटी है। तो हमें क्या करना है, तो इंप्योरिटी में तो नाइट्रोजन होगा नहीं, दिस इंप्योरिटी विल नॉट हैव नाइट्रोजन, इंप्योरिटी विल नॉट हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो इसी में होगा ना, दिस विल हैव नाइट्रोजन, है कि नहीं? बोलो, समझे बात को? समझे बात को कि नहीं समझे? नाइट्रोजन होगा तो यार इसी में होगा ना, और किस में होगा नाइट्रोजन? यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी बात समझे क्या? इतनी बात समझे? तो इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर ये देखो, मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट in 66 grams of pure ammonium sulfate, कितना मोल होगा? 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट में कितना मोल अमोनियम सल्फेट का होगा? कैसे निकालेंगे? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास। मास कितना है? 66, ग्राम मोलर मास कितना है? मास है 66, ग्राम मोलर मास कितना? अमोनियम कितने? 2 है, यस नॉट? और सल्फेट, तो अमोनियम का मास कितना हो गया, निकालो जरा,
निकालो जरा कितना आएगा, यहां पे निकालते हैं, ग्राम मोलर मास निकालो अमोनियम सल्फेट का। कितना आएगा, नाइट्रोजन 2 इंटू नाइट्रोजन कितने हैं, ग्राम मोलर मास निकालो, नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 8 हाइड्रोजन है, 8 इंटू 1, यस नॉट, प्लस सल्फेट, एक सल्फर है 32 प्लस 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64, तो 64 प्लस 32 96 एंड 28 प्लस 8 28 प्लस 8 कितना 36 हो गया, यस नॉट, तो कितना हो गया 90, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 एंड 132 ग्राम से ना, ग्राम मोलर मास 132 ग्राम से ना, तो कितना कितना हो गया, कितना हो गया 132 हो गया, तो कितना आ गया 0.5 मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, है कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट में 0.5 मोल अमोनियम सल्फेट है, 1 मोल अमोनियम सल्फेट में 2 मोल नाइट्रोजन है कि नहीं, है कि नहीं, एक देखो जरा फॉर्मूला देखो ना, 1 मोल अमोनियम सल्फेट में 2 मोल नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो हाफ मोल अमोनियम सल्फेट में कितना मोल नाइट्रोजन होगा, हाफ मोल अमोनियम सल्फेट में कितना मोल नाइट्रोजन होगा, 1 मोल नाइट्रोजन होगा ना, यस नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर यहां पे जो हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है अमोनियम सल्फेट का, इसमें 66 ग्राम प्योर अमोनियम सल्फेट है, बाकी 34 ग्राम क्या है, इम्प्योरिटी है। 66 ग्राम प्योर अमोनियम सल्फेट मतलब कितना, 0.5 मोल अमोनियम सल्फेट, तो 0.5 मोल अमोनियम सल्फेट विल हैव कितना, दिस विल हैव 1 मोल नाइट्रोजन, मतलब कितना 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम सैंपल ऑफ अमोनियम सल्फेट के पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो बोलो कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट नाइट्रोजन, 100 ग्राम सैंपल में 14 ग्राम नाइट्रोजन निकल के आया, तो बोलो कितना परसेंट नाइट्रोजन, कितना परसेंट नाइट्रोजन सैंपल में, 14% हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, समझ में आया, गेटिंग क्लियर, देयरफॉर 14% नाइट्रोजन 14 grams in 100 gram sample of अमोनियम सल्फेट। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यस। लिखना हो तो लिखो जल्दी से इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन लिखना है तो लिखो जल्दी से। क्लियर हो गया सबको, डाउट है किसी तरह का तो बताओ, किसी प्रकार का कैसा भी डाउट है तो मुझे इन्फॉर्म करो। नो डाउट, पक्का, कोई डाउट नहीं, क्लियर। चलो अब बताओ आगे, आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 में डाउट है तो बताओ, 30, 31, 32 में डाउट है तो बताओ, आई विल डिस्कस। डाउट बोलो 30, 30, सारे क्वेश्चन अब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, सीधा सीधा डाउट बोलो 30, 31, 32, 31, क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 यार, ऐसा क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, चलो फिर कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 31, वाला क्वेश्चन कहता है देखो दिख रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हीमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स, यू नो हु आर मैमल्स, मैमल्स पता है ना, 10 तक बायो में इतना तो पढ़ा ही होगा सबने मैमल्स। हीमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय मास। हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67200। नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। यार इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने कराया है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या ले लो, आयरन एटम्स है ना, तो 1 मोल हीमोग्लोबिन में x मोल आयरन एटम हो गए, और ये कुछ ऐसा हो गया। इसका ग्राम मोलर मास कितना दिया गया है, ग्राम मोलर मास हो गया 67,200, यस नॉट। तो क्या दिख रहा है हमें, 1 मोल हीमोग्लोबिन विच इज ग्राम मोलर मास कितना, जिसका ग्राम मोलर मास है 67,200, इसके पास x मोल आयरन है, तो कितना मास ऑफ आयरन हो गया, x इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ आयरन। व्हाट इज द ग्राम मोलर मास ऑफ आयरन, 56, यस नॉट, x इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एटॉमिक मास ऑफ आयरन तो कितना हो गया, ये 56x हो गया ना। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे आएगा, मास ऑफ आयरन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 100। तो कितना परसेंटेज आयरन है, 0.33% है ना, तो कितना हो गया ये 0.33, मास ऑफ आयरन कितना हो गया 56x, ग्राम मोलर मास दिया गया 67,200 इंटू 100, 2 0 काट दोगे यहां से, x के वैल्यू कितना आ गया 0.33672 अपॉन 56, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 0.33 इंटू 672 डिवाइडेड बाय 56, ये आ गया 3.96, रफली कितना 4.0। तो कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ hemoglobin has 4 atoms of iron। आया कि नहीं आया, जिसका भी डाउट था आ गया, आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अरे ये क्या हो गया, हाँ चलो क्लियर। फिर बताओ 32 में कोई डाउट है, 32, अरे ये क्या हो रहा है, थर्टी टू में कोई डाउट है क्या, नो डाउट। चलो 1 मिनट का वेट कर रहा हूं, मैं पानी पी कर आता हूं, तुम लिख लो, अगर तुमको कोई डाउट हो तो निकालो। 33 से आगे डाउट तैयार रखो, 1 मिनट में आता हूं पानी पी के। 33 से आगे डाउट तैयार रखो।
चलो डाउट है 36 37? थर्टी फाइव 35 36 37, ठीक है 35 36 37। उससे पहले साक्षी कह रही है क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन प्लीज। साक्षी क्या नहीं आया तुमको क्वेश्चन नंबर 30 में? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्या? ऐसा क्वेश्चन मैंने एटॉमिक वेट में नहीं कराया क्या? क्लोराइड ऑफ अ मेटल कंटेन 71% क्लोरीन बाय वेट। तो क्यों नहीं आया ये? एटॉमिक वेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है क्या? मेटल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मेटल का अभी सीधा सीधा लिखता हूं, मेटल क्लोराइड क्या होगा? मेटल क्लोराइड विल बी M प्लस NCl माइनस। मतलब क्या? MClN होगा कि नहीं होगा? यही होगा, यस और नॉट? अभी इसमें अगर हमारे पास 71% क्लोरीन है ना बाय वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ MClN है तो इसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 71 ग्राम है। तो मास ऑफ मेटल कितना हो गया? 29 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? यही होगा। वेपर डेंसिटी दिया गया है तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन तो पता है ना, ग्राम मोलर मास ऑफ क्लोरीन तो जानते हो ना, 35.5। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल नहीं पता, निकाल लेंगे। वेपर डेंसिटी कितना दिया? 50 दिया है, तो पहले चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगा दो। चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाओगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड। तो कितना हो गया? मोल्स ऑफ M इंटू चार्ज ऑन M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl इंटू, ये नहीं कराया क्या मैंने? चार्ज ऑन Cl कितना मोल्स ऑफ M? मास ऑफ M अपॉन ग्राम मोलर मास इंटू N मास ऑफ Cl अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ Cl इंटू 1। तो एक पहला इक्वेशन क्या आएगा? पहला इक्वेशन तुम्हारे पास आएगा 29 अपॉन ग्राम मोलर मास इंटू N इज इक्वल टू 71 अपॉन 35.5 इंटू 1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2। तो कितना आ गया? N अपॉन ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू 2/29 और ग्राम मोलर मास बाय N इज इक्वल टू 29/2। ये पहला रिलेशन आ गया। हाँ ठीक है, फिर क्या दिया है? वेपर डेंसिटी कितना दिया है? वेपर डेंसिटी ऑफ MClN 50 दिया है ना, तो ग्राम मोलर मास ऑफ MClN कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब कितना? 100 हो गया। तो ग्राम मोलर मास कैसे आएगा? 100 इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस N इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ Cl। तो 100 इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस 35.5 N। तो N का वैल्यू निकाल लो। N कितना है? यहां से देख लो। N इज इक्वल टू 2/29 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ M, यही है ना? और N को ले जाके रख दो, कितना? 2/29 M प्लस 35.5 इंटू 2/29 M। तो कितना आ गया? M कॉमन ले लोगे, कितना हो जाएगा? 29 प्लस 71/29 इज इक्वल टू कितना? 100। तो M का वैल्यू निकाल लो। M का वैल्यू कितना आएगा? 29 आएगा। आया कि नहीं आया?
m का वैल्यू 29 आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो मैच कर रहा है ना आंसर 30 का, 29 ग्राम्स। ठीक, आगे बढ़े अभी। क्वेश्चन नंबर तुम लोगों ने पूछा 33, 35 नहीं 30, क्या क्या पूछा क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ जरा। तुमने मुझसे पूछा, फिर से बताओ। अरे 31 तो बता दिया ना, कितनी बार बताऊंगा 31? थर्टी फाइव, 36, 37, 35 नहीं, हम लोग अभी लेवल 1 में है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें बताएगी मुझे। थर्टी फाइव, 36, 37, 35, 35 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 वाला क्वेश्चन कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि, बहुत सिंपल है, ये तो सरल क्वेश्चन है, मगर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डाउट हो तो पूछो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस में डाउट हो तो पूछो। 35, 36, 37 बता रहा हूं, उससे पहले कोई डाउट हो तो लिख देना। 35 बता रहा हूं अभी। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल का एटॉमिक मास कितना है? 24 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या होगा? बहुत सिंपल है यार, ये मेटल, मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मेटल M+N, ऑक्साइड O-2। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फॉर्मूला क्या होगा बोलो? M2ON होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना फॉर्मूला? M2ON होगा कि नहीं होगा? यस। अब इसमें क्या है? इसमें 40% ऑक्सीजन है, इसमें 40% ऑक्सीजन बाय मास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम्स ऑफ M2ON है, इट मींस इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 ग्राम्स है, एंड मास ऑफ M कितना है? 60 ग्राम्स है। यही होगा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स, एंड ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल कितना है? 24 ग्राम्स। ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करो, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाओ ना यार, चार्ज बैलेंस फॉर्मूला लगाओ ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज, मोल्स ऑफ M into charge on M is equal to moles of oxygen into charge on oxygen, mass upon gram molar mass into N is equal to mass upon gram molar mass into 2। कितना होगा? what is the mass of M? 60, gram molar mass 24 into N, mass of oxygen कितना? 40, gram molar mass 16 into 2। सॉल्व करो, 4 से काटो, 4 6 टाइम्स 4 15 टाइम्स, 4 4 टाइम्स 4 10 टाइम्स। n के वैल्यू निकालो, n के वैल्यू कितना होगा? 10/4 इंटू 2 इंटू 6 बाय 15, 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60 हो गया। 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 4 60, ये कट गया। n का वैल्यू आ गया 2, n के वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया M2ON, मतलब M2O2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MO होगा कि नहीं होगा? 35 क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? बोलो भाई, क्लियर हो गया ना? तो MO, फिर 36,
अभी किसी ने 33 भी पूछा है। पहले चलो 35 36 निपटाते पहले। 36 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्टी सिक्स वाला क्वेश्चन कहता है कि देखो, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मेटल के दो ऑक्साइड हैं। तो यार मेटल के किसी भी एलिमेंट के दो ऑक्साइड नहीं हो सकते क्या? आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं कि नहीं होते? एक होता है FeO जिसमें आयरन +2 होता है, आयरन +2 होता है। एक होता है Fe2O3 जिसमें आयरन +3 होता है कि नहीं होता है? दो ऑक्साइड होते हैं आयरन के कि नहीं होते? कॉपर के होते हैं कि नहीं होते? Cu2O कॉपर +1, CuO कॉपर +2 होते हैं कि नहीं होते? तो इसमें बुराई क्या? दो ऑक्साइड है मतलब मेटल के दो तरह के वैलेंसी हैं। अगर मेटल के दो ऑक्साइड है मतलब मेटल दो अलग अलग वैलेंसी है मेटल के, यही है ना, और क्या है? टेल मी, यही चीज है ना यार। मेटल के दो ऑक्साइड मतलब मेटल के दो वैलेंसीज हैं, और क्या चीज है? यही तो है। यस। तो अगर यहां पे क्या बताएंगे, मेटल के दो ऑक्साइड है, तो हम ये बता देते हैं कि यहां पे मान लो मेटल टेक मेटल इज इक्वल टू M, समझे क्या? राइट, हैविंग वैलेंसी P, Q, दो तरह के वैलेंसी। दैट इज, एक तुम्हारे पास, ध्यान देना, M+P है, एक कटायन क्या है तुम्हारे पास, ध्यान देना, M+P। ये अच्छा क्वेश्चन है, डाउट है तो लिखो, जो जैसे मैं लिख रहा हूं, समझा के लिख रहा हूं, डाउट है तो लिखते जाओ, जिनको जिनको डाउट है लिखते जाए, जिन जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो स्टूडेंट्स लिखते जाएं। समझे क्या? एक में M+P हो गया, दूसरे में M+Q हो गया। तो अब ये बताइए आप लोग मुझे, अरे यार रुको, रुक जाओ एक सेकंड। वेट, हैंग हो रहा है थोड़ा, रुको एक सेकंड। कर्सर दिख रहा है ब्लिंक होता हुआ, ये कर्सर दिख रहा है ना ब्लिंक होता हुआ? शांत होने दो उसको पहले। जस्ट अ मिनट। तो मल्टीपल विंडोज खुल जाते हैं ना, उससे दिक्कत होता है। रुक भाई एक सेकंड, सेट करने दे उसको पहले।
सब ठीक। हाँ भाई, शुरू करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। आज देशपांडे सर नहीं है? कौन सी मीटिंग? अब कल कोई मीटिंग था क्या रात में 8 बजे? उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अर्जेंट मीटिंग ज्वाइन करो। तो क्या कर रहे हैं? चलो ध्यान से देखो सब लोग, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इतना तो मैंने सबको बता दिया यार। अभी इंटरनेट इश्यू हो रहा है ना, तो इसका कंप्लेन अंबानी से करना चाहिए, पता है क्या? अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार, इंटरनेट इश्यू हो रहा है। अंबानी को मतलब ऐसा फोन करने का, ए भाई मैं तेरा जियो कैंसिल कर रहा हूं, तू नेट मेरे को सही से नहीं दे पा रहा है। तो अंबानी डर जाएगा, उसको घाटा लगेगा अंबानी को, तो नेट फिर अच्छा देगा तेरे को, है कि नहीं? अभी तू मेरे से कंप्लेन कर रहा है, बता मैं क्या कर सकता हूँ? नेट अच्छा नहीं चल रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? जब देखो वॉइस इज ब्रेकिंग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सीधा अंबानी को फोन मिलाने एंटीलिया में, समझेगा? चलो, या नहीं तो भारती मित्तल को मिलाने का, क्योंकि मेजरली लोग या तो एयरटेल यूज करते हैं या तो जियो यूज करते हैं। वी तो कोई यूज नहीं करता, एकदम दो क्वालिटी का नेटवर्क है वी, समझेगा? वी तो कोई यूज नहीं करता, और बाकी सब बंद हो गए। बस 3 ही जान बचे। बीएसएनएल का तो 3G है अभी, वो तो 4G में है भी नहीं, तो बीएसएनएल को यूज नहीं करते। सो जाइंट जो है दो ही है, एक है जियो और एक एयरटेल। तो नेट खराब हो तो दो लोगों का, देखो मैं बता रहा हूँ, या तो अंबानी को फोन करने का या तो भारती मित्तल को फोन करने का, समझेगा? उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है यार, नेट नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, है कि नहीं? लॉजिकल सी बात है ना यार, अग्री करते हो ना तुम लोग? चलो, तो ये कह रहा है कि 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल contain 27.6% and 30% ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। यस, अगर पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला M3O4 है, देन सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये बताओ जरा, पहले मैं यहां पे लिख के देता हूं कि मेटल फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स मींस मेटल हैज 2 वैलेंसीज। मेटल के 2 वैलेंसीज हैं, तभी मेटल जो है 2 ऑक्साइड बना रहा है, बरोबर? बरोबर ना? हो ना, बरोबर ना? अच्छा, तो ये मेटल एम मान लेते हैं। तो अगर तुमने मेटल एम मान लिया, तो अगर तुमने मेटल एम मान लिया, मेटल को क्या मान लिया तुमने? एम मान लिया। तो एक कटायन तुम मान लो इसका M+X, और दूसरा कटायन तुम मान लो M+Y। दो तरह के कटायन बनेंगे यार, है कि नहीं? तो बरोबर ना? समझ लगा सरवाना? तो M+X का ऑक्साइड क्या बनाएगा? इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? M+X O-2, मतलब क्या ऑक्साइड बनेगा इसका? इसका ऑक्साइड बनेगा M2OX, बरोबर? समझ ले, बरोबर ना? आणि M+Y का ऑक्साइड क्या बनेगा? सांग मला, M+Y का ऑक्साइड क्या बनेगा? M+YO-2। सो
M2OY, बरोबर बरोबर बरोबर। चल चल, तो क्वेश्चन मध्ये दिले कि टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन 27.6% एंड 30% ऑक्सीजन। मीन्स ये पहला ऑक्साइड, ये पहला ऑक्साइड आणि हे दूसरा ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड। गेटिंग? तो अगर तुमको पहले और उसके बाद तुमको पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या दिया गया? पहले ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4। चलो, तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑक्साइड की बात करते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड की बात करेंगे। अगर अगर तुम्हारे पास फर्स्ट ऑक्साइड है, तुमने लिया फर्स्ट ऑक्साइड, ध्यान देना सब लोग, ठीक है? अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास फर्स्ट ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड क्या है तुम्हारे पास? M2OX है। यस नॉट? तुम्हारे पास फर्स्ट ऑक्साइड है, M2OX है। ये तुमने लिया 100 ग्राम। तो इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया पहले ऑक्साइड में? 27.6% दिया है ना। मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 27.6 ग्राम। एंड टेल मी मास ऑफ एम कितना हो गया? 100 माइनस 27.6। बोलो, मैथ्स आती ना सबको? सब्ट्रैक्शन करना सबको आता है? किसको नहीं आता? गौरव को आता है कि नहीं आता सब्ट्रैक्शन? तो 100 माइनस 27 कितना हो गया? 73। ये हो गया 72.4। तो क्या इसमें तुम्हें ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पता है ना? ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है। ग्राम मोलर मास ऑफ मेटल तुम्हें नहीं पता यार, यस नॉट? है कि नहीं? यस। तो एक बात बताओ, एक बात का जवाब दो मुझे कि यहाँ पे जो M2OX है, तुमको चार्ज बैलेंस लगाने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, M2OX का फॉर्मूला क्या है? बताओ जरा। फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड बोलो, क्या दिया गया है? M3O4 दिया गया है। तो क्या तुम यहां से जो पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला है, तुम यहां से M का वैलेंसी निकाल सकते हो क्या? पहले ऑक्साइड के फॉर्मूले से, पहले ऑक्साइड के फॉर्मूले से M का वैलेंसी निकाल सकते हो क्या? बोलो जल्दी। पहले ऑक्साइड के फॉर्मूले से M का वैलेंसी निकाल सकते हो क्या? निकालो जरा, कितना वैलेंसी होगा M का? क्या करें? M का वैलेंसी निकालें? M का वैलेंसी X लिया है ना हमने। M का वैलेंसी हमने क्या लिया? X लिया है कि नहीं लिया? बोलो भाई। M का वैलेंसी X लिया ना? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ऑक्सीजन कितना? -2, M कितना? +X। ऑक्सीजन -2, M +X, यस नॉट? जो मैंने तरीका सिखाया था, M3O4 M +X, ऑक्सीजन -2। ये न्यूट्रल है ना? ये न्यूट्रल है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ टोटल चार्ज ऑन M3O4 0 होगा। मैं कह रहा हूं लिखते जाओ, जिनको डाउट था इसमें मेरे साथ लिखते जाओ। यहां तक तो लिख लिए होगे ना? यहां तक तो लिख लिए होगे ना? तो टोटल चार्ज ऑन M3O4 कितना? 0 आएगा ना? तो अगर टोटल चार्ज ऑन M3O4 0 आएगा तो क्या करोगे? कैसे आएगा 0? चार्ज ऑन, टोटल चार्ज कितना हो गया? ये हो गया +X, और ये कितना हो गया? -2। तो M कितने? 3 M है। 1 M पे कितना चार्ज है? X। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 3 × X प्लस ऑक्सीजन कितने? नंबर ऑफ M इंटू चार्ज ऑन M प्लस नंबर ऑफ O इंटू चार्ज ऑन O। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ M कितने? 3। चार्ज ऑन M कितना? X प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 4। चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना? -2। दिस शुड बी 0। तो X के वैल्यू कितना आया? 8/3 आया कि नहीं आया? क्या समझे? क्या समझे? ये पहले भी बताया है ना, चार्ज ऑन O। समझ ला।
दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो x का एक वैलेंसी तो निकाला ना यार तुमने, x का वैलेंसी तो निकाल लिया ना यार। x का वैलेंसी आया कि नहीं आया बोलो। तो पहले वाले ऑक्साइड में तुम चार्ज बैलेंस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, वैलेंसी तो निकाल लिया तुमने 8/3। हाँ प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो फॉर्मूला दिया था पहले ऑक्साइड का, तुमने उसका वैलेंसी निकाल लिया। पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था, वैलेंसी तुमने निकाल लिया उसका, है कि नहीं। तो पहले वाले ऑक्साइड में चार्ज बैलेंस करें क्या, पहले वाले ऑक्साइड में चार्ज बैलेंस लगाएं क्या, पहले वाले ऑक्साइड में चार्ज बैलेंस, वैलेंसी आ गया, दो अननोन थे, वैलेंसी और मोलर मास ऑफ मेटल। तो पहले वाले ऑक्साइड में चार्ज बैलेंस लगाओ, यूज चार्ज बैलेंस ऑन फर्स्ट ऑक्साइड। कैसे यूज करोगे चार्ज बैलेंस ऑन फर्स्ट ऑक्साइड, मोल्स ऑफ m into charge on m is equal to moles of O into चार्ज ऑन O। चार्ज बैलेंस में मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मोल्स कितना हो गया, मास ऑफ m अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ m इंटू चार्ज ऑन m हो गया x इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो बताओ मास कितना है पहले ऑक्साइड में 72.4, ग्राम मोलर मास नहीं पता m का, इंटू x कितना आया 8/3 विच इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 27.6 अपॉन 16 इंटू 2। यस, तो ग्राम मोलर मास निकाल सकते हो m का। तो यहां से बताओ m का ग्राम मोलर मास कितना आ गया 72.4 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 3 इंटू 2 इंटू 27.6 आएगा। ग्राम मोलर मास आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा बताओ। ग्राम मोलर मास ऑफ m आ जाएगा, यहां से कितना वैल्यू आएगा बोलो भाई, जल्दी बोलो, कितना आएगा ये 55.96 आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली 56 आ रहा है ना, मतलब दिस इज 55.96 यस विच इज अप्रोक्सीमेटली 56 ग्राम्स। तो मेटल का ग्राम मोलर मास तो तुमने निकाल लिया, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया बताओ, मेटल का ग्राम मोलर मास आया कि नहीं आया। अब पहले वाले ऑक्साइड को यूज कर लिया हमने, अब हम चलते हैं सेकेंड ऑक्साइड में। यहां तक लिख के हुआ कि जिनको डाउट था, जिनको डाउट था उनका लिख के हुआ क्या, यहां तक जिनको डाउट था उनका यहां तक लिख के हुआ क्या, समझ में आया क्या उनको, जिनको डाउट था उनको समझ में आया क्या। ठीक है, अब सेकेंड ऑक्साइड में बढ़े आगे, सेकेंड ऑक्साइड में चले। सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए। सेकेंड ऑक्साइड में क्या दिया गया है 30% ऑक्सीजन है भाई, 30% ऑक्सीजन। तो सेकेंड ऑक्साइड में आ जाए भी, सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड क्या है M2O(y) 100 ग्राम ले ले इसको, इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 30 ग्राम है, तो मास ऑफ m कितना हो गया 70 ग्राम हो गया। समझ में आया, डाउट नहीं, डाउट क्लियर हो गया सबको। तो अभी इसमें क्या करना है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम से, एंड मोलर मास ऑफ मेटल हमने निकाल लिया, कितना निकाला हमने 56 निकाला। तो क्या करना है, चार्ज बैलेंस लगा देंगे अभी, M2O(y) 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 मेटल इज प्लस y, तो चार्ज बैलेंस कर देना इसमें, यूज चार्ज बैलेंस, यूज चार्ज बैलेंस फॉर
सेकेंड ऑक्साइड के लिए चार्ज बैलेंस यूज करो। यूज कर पाओगे? कैसे करोगे यूज? सिखाया है ना मैंने। मोल्स ऑफ M इंटू चार्ज ऑन M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O इंटू चार्ज ऑन O। मोल्स ऑफ M कितना हो गया? मास ऑफ M अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ M इंटू Y मास ऑफ O अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ O इंटू 2। मास ऑफ M कितना है? 70। ग्राम मोलर मास निकाला 56 इंटू Y। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 30। ग्राम मोलर मास 2 है इंटू ग्राम मोलर मास 16 इंटू 2। ये 14 से कट जाएगा। 14 4 टाइम्स, 14 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 6 टाइम्स, yes or not? 4 1 times, 4 4 times, 6 into 2 12 by 4 3। y का वैल्यू आ गया 3। तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? M2OY मतलब कितना? M2O3 बोलो। समझ में आया? कोई परेशानी, कोई मुसीबत किसी तरह की किसी को? क्लियर हो गया सबको? डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ गया? आगे बढ़े? 36 हो गया। क्लियर हो गया? 36 क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए? 37 में आए? 37 चलो 37 में आते हैं। 37 ये तो बहुत सिंपल है। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। सिंपल रेशियो कौन बताता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है। सिंपल रेशियो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है ना। ठीक है। फिर 38 39 में डाउट है क्या? 38 39 में डाउट है क्या? 38 39 में डाउट है क्या? 33 में आता हूं। 33 अब बताता हूं पहले। फिर उसमें मैंने लेवल 2 दिया था ना। लेवल 2 से 25 क्वेश्चन दिए थे। इनका डिस्कशन आज तो नहीं हो पाएगा। चलो पहले 33 बताता हूं। 33 में किसी को डाउट था? 39 में भी डाउट है। चलो 33 एंड 39। चलो पहले 39 बताता हूं। 39 देखो। 39 देखो। 39 कहता है कि ध्यान से सुनना। 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरी ये बताओ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? 1 मोल ऑक्सीजन ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या? 1 मोल ऑक्सीजन ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या? 1 मोल ऑक्सीजन ना। एंड 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट? चलो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट एक्स could have an atomic mass of 7 and its oxide का फॉर्मूला होगा XO। चलो पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर एलिमेंट X का एटॉमिक मास 7 है तो मोल्स ऑफ X कितने हो गए? 14/7 2 मोल्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 16/16 1 मोल। तो बताओ जरा फॉर्मूला क्या बनेगा ऑक्साइड का? फॉर्मूला क्या बनेगा? X के 2 मोल लिए, ऑक्सीजन का 1 मोल लिया। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड कैसे निकालोगे? पहला स्टेटमेंट जो दिया है ऑक्सीजन कितना होता है? O16 होता है। तो फॉर्मूला क्या क्या है? 2 मोल X प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा X2O1। यही आएगा फॉर्मूला। तो क्या दिया गया है पहले वाले स्टेटमेंट में? फॉर्मूला कितना दिया गया है? XO दिया गया। तो ये सही है क्या? ये गलत हो गया ना। फॉर्मूला X2O1 आना चाहिए, XO थोड़ी आना चाहिए। तो ए ऑप्शन गलत हो गया है कि नहीं? राइट। अगला स्टेटमेंट एलिमेंट X कुड हैव एन एटॉमिक मास ऑफ 14। अगला स्टेटमेंट बी देखो। बी कह रहा है अगर एटॉमिक मास ऑफ X 14 है तो मोल्स ऑफ X कितने हो गए? मास अपॉन मोलर मास 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है।
तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, मास अपॉन मोलर मास 1। तो तुम्हारे पास 1 मोल एक्स है प्लस 1 मोल ऑक्सीजन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x1O1 बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब क्या फॉर्मूला आएगा, XO आएगा ना, XO आएगा कि नहीं आएगा, तो फॉर्मूला आएगा XO। तो अगर फॉर्मूला XO आ गया, क्या दिया गया है इसमें, इसमें तो X2O दिया गया, गलत हो गया। फॉर्मूला XO होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो XO मतलब जो, है कि नहीं। फिर सेकंड भी गलत हो गया, तो बी वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, हाँ अभी हमने सॉल्व किया, एक्स का अगर एटॉमिक मास 7 है तो ऑक्साइड का फॉर्मूला X2O होगा, अभी पहला सॉल्व किया ना, एटॉमिक मास 7, एटॉमिक मास 7 तो फॉर्मूला आएगा X2O। यस, तो सी करेक्ट आ गया, सी आ गया करेक्ट भाई, एकदम सही है सी। एंड एटॉमिक मास 14 है तो फॉर्मूला XO होगा, ये भी गलत हो गया। क्लियर 39, जिसका भी डाउट था 39 जिसका डाउट था क्लियर हुआ क्या, क्लियर, डाउट है किसी को, 39 क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया 39, डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं पक्का, फिर बताओ 33, किसका डाउट है 33, एन एलिमेंट ए एटॉमिक मास 75 एंड एलिमेंट बी एटॉमिक मास 25 कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड, कंपाउंड के पास 75% ए है, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, तुमको परसेंटेज मास दिया गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तुमको दिया गया एलिमेंट ए और बी, जो मैंने बताया था तरीका, परसेंटेज बाय मास, ए कितना है 75, तो बी कितना होगा 25, परसेंटेज मास दिया गया है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है, ए का एटॉमिक मास कितना है 75, बी का एटॉमिक मास 25, बहुत सरल है यार ये, 75 25, तो क्या करोगे, क्या निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यही करते हैं ना, क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मास अपॉन 75, 75 बाय 75 कितना आ गया, 1 आ गया, 25 बाय 25 1 आ गया। फिर क्या करते हैं, दोनों में लीस्ट वैल्यू पकड़ते हैं, लीस्ट वैल्यू कितना 1 है, तो सिंपल रेशियो करेंगे ना, सिंपल रेशियो क्या करेंगे, 1 बाय 1, 1 बाय 1 कितना आ गया 1 और 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, A1 B1, A1 B1 मतलब क्या है, ए बी बन गया ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, ए बी, डी ऑप्शन, क्लियर, डाउट है किसी को। फिर कल्पेश ने मुझसे डाउट पूछा था क्वेश्चन नंबर 32, मैंने देखा था मगर उसमें बताया नहीं था, कल्पेश ने पूछा था ना 32, कल्पेश 32 नहीं आया, 32 नहीं आया क्या कल्पेश, 32 में ऐसा क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार कराया ये तो, कल्पेश मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन सर ने बहुत बार कराया है, बहुत बार करा दिया, आप तो ये आना चाहिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ गया ना, ठीक, चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री, अभी जो भी काम बचा है उसका डिस्कशन है बाद में होगा, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।